हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। तो आज आम कि एमसीक्यू आउ कि पीवाईक्यू नहीं कि आसचे जोटा तुमको हेल्पफुल कर तुम आगू रोथुआ एग्जाम जो रोचे ओस्टेट एग्जाम बहुत हेल्पफुल कर सहित जो मैंने यूजीसी नेट दौरान एजुकेशन पेपर तांको भी हेल्पफुल कर सहित जो मैंने एलटीआर प्रिपरेशन होती हेल्पफुल कर। तो चलते स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन होची व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ द अनडिजायरेबल इमोशन ऑफ द एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस पीरियड रोची से एडोलेसेंस पीरियड जो अनडिजायरेबल इमोशन गुडी को देखिया पे मिल गोटे चाइल्ड पाखरे तो से गुडी को वे रे आमे हैंडल करि परिबा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए कोन होची पनिशिंग द एडोलेसेंस। ऑप्शन बी होची एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे। ऑप्शन सी होची प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ऑप्शन डी होची ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स। तो यार राइट आंसर कौन हो पिला माने? तो ऑप्शन ए कौन कहूची पनिशिंग द एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस को हम जदि पनिश करिया मे बी तार अनडिजायरेबल बिहेवियर गुडी को चेंजेस देखिया पाइ मिले, बट एटा बेस्ट आंसर हम मानि परिबाने। तो ऑप्शन बी कौन कहूची एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे। तो एडवाइज कले बेले बेले चाइल्ड शुणिबो आ बेले बेले चाइल्ड न शुणी पारे, तो एटा बेस्ट आंसर मानि पारिबानी। देन होची ऑप्शन सी कोन कहूची होची प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन तो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन मीन्स कहले इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन मीन्स कहले इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स redirectly negative feelings or impulses into positive one। तो नेगेटिव फीलिंग अछि ताको रीडायरेक्ट करिवो आ सेटा कोउथरे क्रिएट पुणी ताको कोउथरे क्रिएट करिवो बा कोउथरे मेकिंग करिवो सेटा पॉजिटिव वन से क्रिएट कर। तुम पाखरे जो नेगेटिव फीलिंग्स ता अछि से नेगेटिव फीलिंग्स ता अछि पॉजिटिव वन को क्रिएट करूची। सेटा अछि तुमरो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जेटा ऑप्शन सी कहूची। तो ऑप्शन डी कहूची ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स। तो एटार राइट आंसर हमें पिला माने कहया पई कहले ऑप्शन सी जोटा प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जोठी रहउची गुटे एडोलेसेंस पीरियड रे गुटे चाइल्ड पर जो नेगेटिव फीलिंग अछि से नेगेटिव फीलिंग रे कोन होबो रीडायरेक्ट रहइबो। रीडायरेक्ट रहिकी रीडायरेक्ट तार जो नेगेटिव चिंताधारा गुडी को रहउची से चिंताधारा गुडी को पॉजिटिव वन्स को रीडायरेक्ट हेइ पारे बा पॉजिटिव वन्स से गुडी को ट्रांसफर करि परिबो। लाइक जदी गुटे पिला होची एग्जाम पूर्व होची एंशियस फील कर बिफोर एग्जाम पूर्व बड़ बड़ एग्जाम जो रोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो से डरी जाउची बा एंशियस फील करची। तो सेते बेले कोन करियार अछि तार जो नर्वस रोज से नर्वस सिस्टम ता कोन करियो हेल्प करची तार कोन परिबे एग्जाम को प्रिपरेशन करिया पई। जदी से नर्वस फील न कर मे बी सार प्रिपरेशन भलो होबो नै। तो से जते नर्वस फील करियो ता प्रिपरेशन ता सेते भलो होई परियो, काहे से बेस्ट दवा पई ट्राई करियो ता भीतर जो नर्वस सिस्टम सेटा दूर करिया पई ट्राई करियो। तो सेति पई बेस्ट आंसर एटर कोन हो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। देन होची ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पिला माने हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो पिला माने ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो रोची इंटेलिजेंस को किए देथिले। ऑप्शन ए होची गिलफोर्ड, ऑप्शन बी होची टॉर्मेन, ऑप्शन सी होची स्पियरमैन, ऑप्शन डी होची थॉर्स्टेन। तो एटार पिला माने राइट आंसर कोन होबो पिला माने एटा राइट आंसर होची थॉर्स्टेन। थॉर्स्टेन द्वारा होची तुमर ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया जाइथिला। आ तुमर जेपी गिलफोर्ड द्वारा कोन दिया जाइथिला तुमर होची पिला माने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। जो जेपी गिलफोर्ड थ्योरी रो ना कोन होची पिला माने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। जेपी गिलफोर्ड ताको एसआई मध्य एसआई इंटेलिजेंस मध्य कोआ जाय। जोथिरे होची तुमर 180 कोन होची डिफरेंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रही। डिफरेंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रही 180 टा आ से तीनटा पार्ट देथिले, तीनटा डायमेंशन 3 डायमेंशन देथिले मन रख पिला माने। गुटे हला ऑपरेशन, आ गुटे हला कंटेंट, आ गुटे हला प्रोडक्ट। तो तीनटा डायमेंशन रहउची इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहउची जोटा टोटल मिशन होची 180 होची। लाइक होची ऑपरेशन तुमरो रहउची होची 6 इंटेलेक्चुअल, तुमरो होची कंटेंट रहउची 6 इंटेलेक्चुअल, आ प्रोडक्ट रहउची तुमरो 5 इंटेलेक्चुअल। तो ताको कैलकुलेशन करिया हेले कोन हो 6 * 6 * 5 इज इक्वल टू तांकर केते होची 180 होची इज इक्वल टू 180 तांकर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन किए देथिलो होची जेपी गिलफोर्ड जोटा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। देन होची तुमर स्पियरमैन द्वारा कोन दिया जायतला तुमर होची 2 फैक्टर थ्योरी देथिले। स्पियरमैन जोटा होची से कहितले गुटे चाइल्ड पाखरे दुईटा इंटेलिजेंस होची, गुटे हला जनरल इंटेलिजेंस आ गुटे हला तुमर होची स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गुटे चाइल्ड पाखरे रहउची किए कहितले होची तुमर होची स्पियरमैन कहितले।
जो देन हो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा जोटा 3 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कोहा सहित एसोसिएटेड हो नै तो ऑप्शन ए होची पिला माने कॉग्निटिव डोमेन ऑप्शन बी होची कॉग्निटिव डोमेन ऑप्शन सी होची इफेक्टिव डोमेन ऑप्शन डी होची इंटेलेक्चुअल डोमेन तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा सहित रिलेटेड हो जबा कहा सहित एसोसिएटेड होची तो एटा राइट आंसर कोन हो पिला माने तुमर होची ऑप्शन बी सहित ये एसोसिएटेड हो नाही काहे कि ना कॉग्निटिव डोमेन सहित लैंग्वेज डेवलपमेंट एसोसिएट हो काहे कि विदाउट मेंटल एबिलिटी गुटे चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट होई पारिबो नाही ता सहित इफेक्टिव डोमेन रहता है एफेक्शन थिबा दरकार इमोशन नथिले इमोशनल नथिले बा एफेक्शन नथिले भल पाय नथिले मे बी तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होई पारिबो देन होची इंटेलेक्चुअल भी रहिथिबा दरकार गुटे चाइल्ड बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट रे देन चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पिला माने जो रोइला होची तुम 4 नंबर क्वेश्चन ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द ओएसटीटी द कैंडिडेट्स इज said to have been motivated तो जो कैंडिडेट रहउचंदी सी कोन होची लाइक तुमे भी गुटे वन टाइप ऑफ कैंडिडेट तुमे आगे को एग्जाम दो तुमे कोन होचो कैंडिडेट जो रहउचो तुमे क्वालिफाई करबा पई चाहछो ओएसटीटी सेति पई तुमे हार्ड वर्क करछो तो से हार्ड वर्क करबाटा तुम भीतर को टाइप ऑफ मोटिवेटेड कहि परिया तो ऑप्शन होची इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड ऑप्शन बी होची एक्सट्रिंसिकली ऑप्शन सी होची इंडिविजुअली ऑप्शन डी होची एक्सपेरिएंशियली तो पिला माने एटा राइट आंसर कोन हबो तो तुमे जो हार्ड वर्क करछो तुमको को टाइप ऑफ मोटिवेटेड मिलुची इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जेटा हला तुमर इनर रू मिलुची तुम भीतर रू आस जोटा इंट्रिंसिकली इंटरनल फैक्टर जोटा रहउची सेति पई तुमे मोटिवेटेड होचो आ मोटिवेटेड तुमे ओएसटीटी एग्जाम क्वालिफाई पई प्रिपेयर हो जाओ एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन जोटा रहउची एटा होची एक्सटर्नल फैक्टर जोटा बाहर द्वारा होची बाहर लोकन द्वारा तुमको मोटिवेटेड करछो बाहर थिंग द्वारा तुम जोटा मोटिवेटेड होचो सेटा तुमर होची एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड क्वा जवा सेमति इंडिविजुअल किछि मोटिवेटेड नै कि एक्सपीरियंशियली मोटिवेटेड किछि सेमिति नै तो एटा राइट आंसर होची ऑप्शन ए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड देन होची चलंतु पिला माने करिया क्वेश्चन नंबर 5 हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी जो क्रिटिकल पेडागोजी होची क्रिटिकल पेडागोजी रे किए मोर एक्टिव देखिया पई मिलुची ऑप्शन ए होची टीचर ऑप्शन बी होची लर्नर ऑप्शन सी होची एजुकेशनल प्लानर ऑप्शन डी होची पेरेंट्स तो पिला माने क्रिटिकल पेडागोजी आके कोन बुझिनो तो क्रिटिकल पेडागोजी होची इट इज एन educational theory that encourage student the examining power structure and inequality and to challenges assumption तो क्रिटिकल पेडागोजी जा होची एजुकेशनल थ्योरी जोटा काहा को एनकरेज करछि स्टूडेंट को एनकरेज करछि मन रखे पिला माने काहा को एनकरेज करछि स्टूडेंट को एनकरेज करछि तो एथिरो रोल ता कार अधिकार होची एक्टिव रोल ता कार होची स्टूडेंट तो एता राइट आंसर कोन हो पिला माने एटा राइट आंसर पिला माने हो लर्नर हो लर्नर बुझी पाइलो पिला माने जदी बुझी पारछो वीडियोटा को लाइक कर दबो शेयर कर दबो एवं सब्सक्राइब करिया पय भूलिबोनी आकु बहुत भलो भलो वीडियो कांसेप्ट आसीबो देन हो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट को पेयर ता हमर करेक्ट तो ऑप्शन ए होची वाटसन जोटाला ऑपरेंट कंडीशनिंग से थ्योरी दैचंदी कि ऑप्शन बी होची कलर जोटाला इनसाइटफुल थ्योरी दैचंदी कि से ऑप्शन सी होची थॉर्नडाइक जे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दैचंदी ऑप्शन डी होची पावलोव जोटाला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से दैचंदी कि तो पिला माने एटा बहुत सहज आंसर तो तुम समस्त प्राय जानि थिबो तो एटार होची राइट आंसर पिला माने कोन हबो जोटाला पावलोव को क्लासिकल कंडीशनिंग ये राइट होची पिला माने थॉर्नडाइक को जो रोला ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये भी राइट होची पिला माने कॉलन को जो इनसाइटफुल थ्योरी ये भी राइट होची पिला माने बट जेबी वाटसन को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी नुए काई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होची पिला माने कहारो जोटा हला तुमरो होची बीएफ स्किनर रो पिला माने बीएफ स्किनर रो मने रखियो पिला माने जेबी वाटसन कोन होचंती बिहेवियरिज्म फादर ऑफ बिहेवियर रिजिम जोटा हला जेबी वाटसन पिला माने फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जोटा हला जेबी वाटसन हमें कहबा तो होची मन रखिबो होची बिहेवियरिज्म होचंती फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वाटसन द्वारा आ ऑपरेंट कंडीशन होची बीएफ स्किनर द्वारा तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने करबा क्वेश्चन नंबर 7 द यूज ऑफ टीएलएम इज एसोसिएटेड with it not associated sorry पिला माने नॉट कोइछि सबले क्वेश्चन मन रखियो कोड नॉट माने कोटा सहित एसोसिएटेड नुहे तुमरो टीएलएम जोटा टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम रो फुल फॉर्म तो फर्स्ट ऑप्शन ए कोन होची टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल ऑप्शन ए ऑप्शन बी टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग ऑप्शन सी टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम ऑप्शन डी टू टीच कंक्रीट कांसेप्ट तो एटार पिला माने राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए जो कहउची टू मेक टीचिंग
एंड लर्निंग प्लेजरेबल तो एटा राइट आंसर एटा ठीक अछि एटा एसोसिएटेड रहबो काई टीएलएम द्वारा हमें टीचिंग लर्निंग को प्लेजरेबल करबा जते वेराइटी जते भलो टीएलएम हम यूज करिया पिला माने सेते भाबरे ठीक भाबरे बुझी पारिबा लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत आनंददायक बा प्लेजरेबल भाबरे जीवो टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग हाँ टीएलएम द्वारा हमें मोटिवेट करिबारिया पिला को अट्रैक्शन करिबारिया मोटिवेट करिबारिया द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा भी राइट अछि ऑप्शन सी टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम कोर्स कंटेंट इन टाइम सेमिति किछि नाही पिला माने तो एटा राइट आंसर कोन हो कोर्स कंटेंट किछि रिलेट नाही टीएलएम सहित एटा ऑप्शन सी होछि तुम राइट आंसर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पिला माने ए लर्नर विथ स्पेशल नीड इज तो स्पेशल नीड कोन को जो लर्नर बा जो शिक्षार्थी होछन स्पेशल नीड मींस होछि जो माने होछंती स्पेशल नीड मन जो डिजेबल बा इंपेयर्ड बा जो हैंडीकैप चाइल्ड होछन जोटा नॉर्मल चाइल्डहुड डिफरेंस होछन सेही चाइल्ड को स्पेशल नीड को जा लाइक होछि बेले बेले कौन होचंदी सी मेंटली भी डिफरेंस रहउचंदी फिजिकली भी डिफरेंस रहउचंदी इमोशनली भी डिफरेंस रहउचंदी लाइक नॉर्मल चाइल्डहुड तो ऑप्शन ए कौन होची डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर ऑप्शन बी होची डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इफेक्टिव बिहेवियर ऑप्शन सी होची डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर ऑप्शन डी होची ऑल ऑफ दिस तो कौन लर्नर जो रोचे स्पेशल नीड से माने काहाटू कौन तांको कहबा कौन अटंती नॉर्मल चाइल्ड रु तो नॉर्मल चाइल्ड से तीनटे जाक डिफरेंस रोचंती लाइक तांकर कॉग्निटिव बिहेवियर अलग रो मींस तांकर मेंटल एबिलिटी अलग रोचे तांकर इफेक्टिव बा इमोशनल एबिलिटी अलग रोचे ता से तांकर टीचिंग लर्निंग बिहेवियर अलग रोचे तो एटा राइट आंसर पिला माने कोन हो ऑल ऑफ दिस पिला माने ऑल ऑफ दिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करे पिला माने क्वेश्चन नंबर 9 द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ता हमें देखिया पई पाउछ सेटा केमिथि हेथिबा दरकार ऑप्शन ए होची डेमोक्रेटिक ऑप्शन बी होची ब्यूरोक्रेटिक ऑप्शन सी होची ऑटोक्रेटिक ऑप्शन डी होची आइडियलिस्टिक फास्ट कदा ऑप्शन डी आइडियलिस्टिक सेमिथि किछि एडमिनिस्ट्रेशन नाही आदर्शवादी एडमिनिस्ट्रेशन हबाटा पूरा रॉन्ग देन होची ऑटोक्रेटिक कर देने चाइल्ड रो किछि रोल रहबने कि चाइल्ड रो फ्रीडम मिलेबने टीचर रोल टीचर जहां कहबे चाइल्ड मानिया पई बाध्य ब्यूरोक्रेटिक मींस जो पॉलिसी मेकर बा जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर माने जो मान होचन तांको अनुसार होची चालीबो जोठी होला टीचर मेनकार भूमिका किछि रोल रहबो नै कि पेरेंट्स रोल किछि रहबो नै चाइल्ड रो किछि रोल रहबो नै ता सहित जो लोकल बोर्ड रो किछि रोल रहबो नै तो सेति में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टा हम सब बेले कोन कहछि डेमोक्रेटिक करिছে तो यार राइट आंसर पिला माने कोन होबो ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक जहा बोले होछि समस्तंकर रोल एठी रहबो पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट्स ता सहित जो रहला होछि प्रिंसिपल हेडमास्टर लोकल बॉडी जो कम्युनिटी रोछन तांकर भी रोल रहबो स्कूल रो टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट ऊपर मैनेजमेंट सहित तार होची टीचिंग लर्निंग को केमिति इंप्रूव करे तापर समस्त मिसई काम करूथिबे देन असला होची क्वेश्चन नंबर 10 होची व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओएसटीटी पिला माने तुमर जो ओएसटीटी एजुकेशन होची सेटा को टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फर्स्ट ऑप्शन ए कोन होची फॉर्मेटिव ऑप्शन बी पिला माने कोन होची समेटिव ऑप्शन सी कोन होची प्लेसमेंट ऑप्शन डी होची डायग्नोस्टिक पिला माने फॉर्मेटिव माने जानिचो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओएसटीटी तो हमर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम इवैल्यूएशन करूने समेटिव माने होची एट द एंड ऑफ कोर्स गुटे कोर्स सल्ला पर हम इवैल्यूएशन कर देटी जो समेटिव देन डायग्नोस्टिक कोन होची तुमर होची रिमेडियल मींस होची स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिया पय हमें पिलार प्रॉब्लम को जानिया पे माने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते एटा भी होबो नै तो एटा राइट आंसर पिला माने कोन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन काहे कि हमें गुटे जॉब करबा पई हमें ओएसटीटी लाइक होची टीचर जॉब रे हमें प्लेसमेंट पाया पे हमें ओएसटीटी एग्जाम दोचे तो सेति में हम या कोन कहि परिया प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पिला माने राइट आंसर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने करिया डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ तो जो डेवलपमेंट ता को स्टेज रु स्टार्ट हे जाउची तो प्री नाटल पोस्ट नाटल ऑप्शन बी ऑप्शन सी इन्फेंसी ऑप्शन डी होची इयरली चाइल्ड तो पिला माने यार राइट आंसर कोन होबो प्री नाटल मींस होची मार गर्भरु बा जन्म हेबा पूर्वरु तार डेवलपमेंट स्टार्ट हे जाउची तो मार गर्भरु जतले गुटे चाइल्ड होची तार फिजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे होची तार आखि होबा हाथ होबा नाक होबा तार ब्रेन होबा हेड होबा सो ईयर होबा सब किछि धीरे धीरे से गुडी को मतलब डेवलपमेंट देटी जो तार फिजिकल डेवलपमेंट हो होची तो डेवलपमेंट स्टार्ट ता सबले मन रखियो प्री नाटल रु हो होची गुटे पिलार देन आसला होची क्वेश्चन नंबर 12 होची पेडागोजी इज द साइंस ऑफ तो पेडागोजी कोन होची गुटे साइंस ऑफ ऑप्शन ए होची लर्निंग ऑप्शन बी होची टीचिंग ऑप्शन सी होची प्लानिंग ऑप्शन डी होची टेस्टिंग तो पिला माने राइट आंसर सब बने मन रखियो पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग एटा होची आ गुटे टीचिंग जोटा ला गुटे मेथड ऑफ टीचिंग हमें कोइ परिया जोटा ला पेडागोजी जो थिरो होची पिला माने तुमरो सब जो बीडी करथो टाइम रे तुमे मेथड रखिथिलो जो मेथड होची कि आर्ट्स पिला जो होची हिस्ट्री रो सोशल साइंस की ओडिया रखिथिबे कि इंग्लिश रखिथिबे साइंस पिला होची जो माने पीसीएम रखिथिबे फिजिक्स जो माने फिजिक्स मैथमेटिक्स रखिथिबे कि क्यों माने होची बायोलॉजी होची इंग्लिश रखिथिबे बायोलॉजी केमिस्ट्री रखिथिबे तो दैट इज तांगर मेथड ऑफ टीचिंग जोटा रहला होची पेडागोजी हमें
कौ अच्छे पिला माने यार राइट आंसर टीचिंग ऑप्शन बी। देन आस्ते 13 नंबर क्वेश्चन करिवा हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा द्वारा दिया जायतिला पिला माने ऑप्शन ए होची पावलोव, ऑप्शन बी होची स्किनर, ऑप्शन सी होची एरिक्सन, ऑप्शन डी होची कोलबर्ग। तो सब बेले मन रखियो पिला माने ऑप्शन ए जो पावलोव को द्वारा को दिया जायतिला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एरिक्सन को द्वारा पिला माने कोन दिया जायतिला होची साइको सोशल थ्योरी जोटा है एरिक एरिक्सन द्वारा, कोलबर्ग द्वारा कौन दिया मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जोटा है कोलबर्ग को द्वारा दिया जायतिला। बाट होची स्किनर द्वारा कौन दिया जायतिला ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आल्सो नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो एटा राइट आंसर पिला माने कौन होची स्किनर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को मध्ये हमें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी मध्ये कहि परिबा जोथि से रीइन्फोर्समेंट कांसेप्ट देथिले जोथि रिवार्ड एंड पनिशमेंट को मध्ये अप्लाई करथले तांको थ्योरी रे रीइन्फोर्समेंट दोथले टोटल पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दोथले आ ता सहित नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट मध्ये गुटे चाइल्ड को दोथले तार लर्निंग प्रोसेस। देन आसला क्वेश्चन नंबर 14 कोन को पिला माने द एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रॉगर्स रेफर्स टू जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो रॉगर द्वारा दिया होची ता रेफर कोन करूची। ऑप्शन होची टीचर सेंटर, ऑप्शन बी होची लर्नर सेंटर, ऑप्शन सी होची कंटेंट सेंटर, ऑप्शन डी होची प्रोग्राम सेंटर। तो पिला माने राइट आंसर कोन हबो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। को माने एक्सपीरियंस करंती पिला माने चाइल्ड ही एक्सपीरियंस करे ना, तो चाइल्ड माने मींस जो लर्नर सेंटर हबो तो पिला माने यार होची लर्नर सेंटर को आजिवो। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होची लर्नर सेंटर काई चाइल्ड ही एक्सपीरियंस करे, चाइल्ड एक्सपीरियंस करने से लर्निंग टा करि पारिबो ना। तो एटार ऑप्शन बी होची राइट आंसर। देन आसला पिला माने क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर लर्निंग। कोटा होची टीचर सेंटर लर्निंग सहित रिलेटेबल नुए। तो ऑप्शन ए होची लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन बी होची एक्सप्लेनिंग, ऑप्शन सी होची डिस्कसिंग, ऑप्शन डी होची डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो फर्स्ट कथा कोन होची जो हमें ऑप्शन डी जो डेमोन्स्ट्रेटिंग जते गुटे चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट करछ तो डेमोन्स्ट्रेट रो टीचर रो रोल रहउछि। टीचर इज गाइड हिसाब रे काम करूछि बा टीचर तो आको हेल्प मध्य करूछि, फैसिलिटेट करूछि, गुटे चाइल्ड को फैसिलिटेट करूछि। बट एक्सप्लेनिंग क्षेत्र में मध्य टीचर एक्सप्लेन करूछि गुटे कांसेप्ट को नै, डिस्कसिंग क्षेत्र में मध्य टीचर पार्टिसिपेट करूछि। बट जो लर्निंग बाय डूइंग टा टोटली कहले हमर चाइल्ड सेंटर लर्निंग कहबा जोथि चाइल्ड रोल अधिक रहउछि। चाइल्ड सब किछि निजे करूछि, प्रैक्टिकली सब किछि जिंस निजे करूछि। टीचर टीचर जे होछि हेल्पर हिसाब रे काम करछ, चाइल्ड सब किछि निजे सिखुछि। तो सेति पय होछि एटा चाइल्ड सेंटर लर्निंग को आजिबो। तो एटा राइट आंसर होछि ऑप्शन ए जेटा लर्निंग बाय डूइंग, नॉट हबो जोटा टीचर सेंटर लर्निंग सहित रिलेट नुहे। देन आसला होछि क्वेश्चन नंबर 16 पिला माने व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप with which a child comes in contact with। तो कोटा फास्ट सोशल ग्रुप जोटा हेल्प करथि गुटे चाइल्ड को सोशलाइजेशन करिया पई। तो प्रथम ऑप्शन होची फैमिली, ऑप्शन बी होची नेबरहुड, ऑप्शन सी होची स्कूल, ऑप्शन डी होची कम्युनिटी। तो फास्ट एटा नॉर्मल जिंस फास्ट पिला का सहित रिलेशनशिप बिल्ड करथिबा का सहित संपर्क फास्ट पिला स्टार्ट होची तार फैमिली सहित स्टार्ट होची। तो यार राइट आंसर पिला माने कोन हबो फैमिली जे हेल्प करथि गुटे चाइल्ड को होची सोशलाइज होबा पई बा तार सोशल ग्रुप जोटा प्रथम आछि तार लाइफ रे। देन होची क्वेश्चन नंबर 17 which type of assessment are conducted during the teaching learning process। during the teaching learning process मन रखियो during the teaching learning process ऑप्शन होची प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक। प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन केबे हमें ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हुए नाही। काई प्लेसमेंट होची बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें किछि गुटे चाइल्ड को तार एजुकेशन सिस्टम तार लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करिया पूर्व तार नॉलेज ता देखु से एजुकेशन गेन करिया पई ता पाखर नॉलेज अछि ना नाही से जिंसटा जानिया पे देखो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करा जाय। तो एटा हबो नाही। ऑप्शन बी कोन कहू फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। तो फॉर्मेटिव टा होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये होची। देन ऑप्शन सी देखिया फॉर्मेटिव एंड समेटिव। एटी समेटिव टा होची तुमरो होची एंड ऑफ द कोर्स ये केबे होबो ना ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन डी होची प्लेसमेंट एंड फॉर्मेटिव। तो प्लेसमेंट तो रॉन्ग, प्लेसमेंट होबो नाही। तो यार राइट आंसर पिला माने कोन हबो फॉर्मेटिव होची तुमरो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डायग्नोस्टिक भी होची पिला माने होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। काहे कि पिलार जो स्ट्रेंथ आ वीकनेस टा हमें जानु छ केतेबेले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलथिया टाइम रे हम जानु छ ना पिलार कोन प्रॉब्लम रोची, पिला कोन बुझी पलानी, कोन ताको तारो स्ट्रेंथ तारो वीकनेस टा केमिति स्ट्रांग करिया से सब विषय टीचर काम करथिया। तो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हे होची पिला माने। तो यार राइट आंसर पिला माने कोन हबो ऑप्शन बी होची फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। पिला माने मन रखियो फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। देन आसला होची क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज नॉट फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो लर्निंग पई को फैक्टर टा इन्फ्लुएंस करू नाही।
ऑप्शन ए होची मैच्योरेशन, ऑप्शन बी होची मोटिवेशन, ऑप्शन सी होची टीचर, ऑप्शन डी होची फ्रेंडशिप। तो फास्ट कथा होची मैच्योरेशन, परिपक्वता थिले मैच्योरिटी थिले जाई तो तुमे लर्निंग करि परिबो ना, ये इन्फ्लुएंस तुमको सबबेले करोची। मोटिवेशन सबबेले इन्फ्लुएंस करोची, टीचर भी मध्य तुमको सबबेले इन्फ्लुएंस करूछथि लर्निंग पाई। बट फ्रेंड्स जदि भलो फ्रेंड्स थिबे, तुमरो क्लासमेट भलो थिबे, तुमको इन्फ्लुएंस करिवे लर्निंग पाई। बट जदि खराब फ्रेंड्स थिबे, बैड फ्रेंड्स थिबे, तो से माने केबे इन्फ्लुएंस करिवे नै लर्निंग पाई। तो यार राइट आंसर कोन हबो तुमरो होची ऑप्शन डी होची फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जोटा हला बेस्ट न्यू आंसर जोटा हला लर्निंग पाई इन्फ्लुएंस करू नै। द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग्स ऑकर्स व्हेन वी यूज नॉलेज टू परफॉर्म। तो मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग कोटा होची ऑकर करू जोटा होची हमें नॉलेज करू, नॉलेज जो हमें नॉलेज को जो यूज करू तो परफॉर्म पाए। लाइक होची ऑप्शन ए होची मीनिंगलेस टास्क, ऑप्शन बी होची मीनिंगफुल टास्क, ऑप्शन सी होची मैनुअल टास्क, ऑप्शन डी होची मिनिमम टास्क। तो यार राइट आंसर पिला माने कोन हबो मीनिंगफुल टास्क। तो पिला माने मीनिंगफुल टास्क माने कोन, मीनिंगफुल टास्क मीन्स होची जदी गुटे पिला कॉन्सेप्ट ठीक भाव में अंडरस्टैंड करि पारुची, तार कॉन्सेप्ट तार नॉलेज टाको तार प्रीवियस एक्सपीरियंस सहित रिलेटेबल करि पारुची, प्रीवियस नॉलेज सहित तार नॉलेज जो न्यू नॉलेज बा न्यू कॉन्सेप्ट जोटा बुझी प्रीवियस नॉलेज सहित रिलेटेड करि पारुची, तो ताको हमें मीनिंगफुल टास्क कहि पारिया। काहे से जदी ठीक से बुझीची, से बुझीबा सहित अंडरस्टैंड करिची, अंडरस्टैंड करिया सहित अन्य को मध्य शेयर करि पारुची बा एक्सप्रेस करि पारुची, ता सहित जो तार नॉलेज जो न्यू नॉलेज बिल्ड होची सेटा तार प्रीवियस नॉलेज सहित से रिलेटेबल करिबा, ताको हम मीनिंगफुल टास्क करिबा जोटा हला मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग मध्ये हमें कहू अछु पिला माने। राइट आंसर ऑप्शन बी। देन असला होची 20 नंबर जोटा हला प्रोफेशनल नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन आर डेवलप्ड बाय। जो प्रोफेशनल नॉर्म होची टीचर एजुकेशन, तो पिला माने सबले मन रखियो टीचर एजुकेशन कहा परे, जो टीचर एजुकेशन कथा किए कहूची को ये कहूची। तो ऑप्शन ए होची एनसीटी, ऑप्शन बी होची इग्नो, ऑप्शन सी होची यूजीसी, ऑप्शन डी होची एनसीईआरटी। तो टीचर एजुकेशन कथा सबले मन रखियो पिला माने, टीचर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट किए सबले हेल्प करची एनसीईआरटी। काई एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म होची नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सो सबले टीचर एजुकेशन ऊपर कियो इंपोर्टेंट होची, को जिनिस को ये जिनसटा इंपोर्टेंट होची, तो सबले मन रखियो एनसीईआरटी सबले टीचर एजुकेशन ऊपर इंपोर्टेंट होची। देन होची इग्नो जो रेला होची ये होची डिस्टेंस एजुकेशन ऊपर इंपोर्टेंट होची, लाइक होची इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आर फुल फॉर्म। आ यूजीसी रहला जोटा हला यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऊपर डिस्टेंस इंपोर्टेंट होची। आ तुमर जो एनसीईआरटी रहला से स्कूल एजुकेशन ऊपर इंपोर्टेंट दोची। तो एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म होची नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन पिला माने आज रोज शेष क्वेश्चन वा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन करिया पूर्व पिला माने जदि वीडियो भल लागुची चैनल टाको लाइक कर दबो, शेयर कर दबो, सब्सक्राइब कर दबो। जोटा आगो को बहुत भलो भलो टॉपिक को नै हमें वीडियो बनेबा, कमेंट भी निहाती करिवो। जो माने वीडियो देखुचो निहाती सब्सक्राइब करी देबो। तो लास्ट क्वेश्चन हमर रोज जो पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ द डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन रोज तो डिसिप्लिन सहित कोटा एसोसिएटेड हो नाइ। ऑप्शन ए होची अथॉरिटी, ऑप्शन बी होची पनिशमेंट, ऑप्शन सी होची रिवार्ड, ऑप्शन डी होची चाइल्ड सेंटरनेस। तो अथॉरिटी मीन्स होची जो माने चाइल्ड ऊपर अथॉरिटी शो करछन, जदि से माने अथॉरिटी शो करछन माने तो चाइल्ड तारो डिसिप्लिन टाको कंट्रोल निहाती करू थिबो। लाइक तार पेरेंट्स हो टीचर्स माने सब बेले तांको गोटे चाइल्ड ऊपर अथॉरिटी देखाते, जा फले कोन तार डिसिप्लिन टा मैनेज हे जाउ। तापर पनिशमेंट देले भी पिलार डिसिप्लिन को हमें कंट्रोल करि पारिया, ता सहित रिवार्ड देले भी प्राइज देले भी हम डिसिप्लिन को कंट्रोल करि पाला। बट जो ऑप्शन डी होची सेटा तुमरो होची चाइल्ड सेंटरनेस एमिति किछि डिसिप्लिन रो कंट्रोल करि पारियो नै, बा चाइल्ड सेंटरटा होछि गुटे तुमर मेथड जो टीचिंग जो टीचर सेंटर बा चाइल्ड सेंटर जो मेथड रहउछि सेटा चाइल्ड सेंटर कहि पारिया। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जोटा हमें कहि पारिया चाइल्ड सेंटरनेस, तो सेटा गुटे डिसिप्लिन रो जीवो नै। तो यार राइट आंसर ऑप्शन डी पिला माने बुझिलो। तो वीडियो जदि भल लागछि पिला माने लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।